प्रणाम करना नहीं आता लोगों को, पैर छूना नहीं आता लोगों को, और वो जो कर रहे हैं उससे उल्टा उनको और नुकसान होने वाला है। ज्यादातर आप देखना एक हाथ से पैर छू रहा है, कोई घुटना छू रहा है तो उसको घुटने का दर्द आ रहा है, जो छूओगे वही मिलेगा। क्यों छू रहे हो? किसने बोला? छूना क्या है ये तो जान लो। छूना है चरणों के अंगूठे के नाखून को, वही है ऊर्जा का पूरा केंद्र। या तो उस जगह ऊर्जा है, या हाथों की अंगुलियों की इन पोर्स पर ऊर्जा है, या नेत्रों में ऊर्जा है। 3 जगह ऊर्जा होती है। और कभी भी जीवन में प्रणाम करें तो दोनों हाथों से करें। एक हाथ से प्रणाम करने से आपकी आयु क्षीण होती है और आपके पुण्य समाप्त होते हैं। आपको निरोगिता आती है, मतलब रोग आता है एक हाथ से। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं था हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जिन्होंने बताया कि दोनों हाथ से प्रणाम करना है। आप झुक नहीं सकते, आपको लगता है आपकी बॉडी इस लायक अब नहीं रही, तो दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार संस्कृत शब्द है, नमस्ते संस्कृत शब्द है, लेकिन आपको दोनों का उपयोग करना है। क्योंकि जब तक ये दोनों या ये दोनों, आप एक चीज समझिए, आपकी बॉडी में उस ऊर्जा का अर्थ जो करंट है वो तभी दौड़ेगा जब दोनों हाथ टच होंगे और दोनों सामने के पार्ट टच होंगे। अगर एक तरफ से करेंगे तो करंट नहीं आएगा। एक हाथ से करंट का तार को छुओ, करंट नहीं आता। जब तक दोनों आप टच नहीं करेंगे तब तक करंट प्रवेश नहीं करेगा। तो जो ऊर्जा है, हम लोग वैज्ञानिक ऋषियों की औलादे हैं, बालक हैं। हमें बताया गया ऊर्जा ग्रहण करो। तो ऊर्जा कैसे ग्रहण करें? ऊर्जा ग्रहण करने के लिए ऐसे प्रणाम करने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज ये भी है कि हमें ऊर्जा नहीं चाहिए। अपने आप में ऊर्जा के केंद्र है, अपने आप में ट्रांसफार्मर है। हम किसी के आगे क्यों झुके? हाँ, तो कोई बात नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यहीं से हमारे अहंकार का दर्शन आता है, और जब हम झुकते हैं तो हमारा अहंकार 0 होता है। इसलिए झुकना बताया गया। तो कहीं नहीं झुक, कुछ तो ऐसी जगह रख जहां तू झुक। जीवन में कोई तो ऐसी जगह तुम्हारे पास हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तो तुम्हारा कम से कम संपर्क हो कि जीवन में अनेकों जिंदगियों के दौड़ों के बावजूद भी कोई ऐसा जीवन में जरूर होना चाहिए जिसके आगे जमीन पर बैठने में तुम्हें गौरव लगे। कोई जिंदगी में ऐसा जरूर चुन लेना कि जिसके आगे भूमि पर बैठने में भी तुम्हें लगे कि आहा मेरी किस्मत है। ध्यान रखना, कोई जिंदगी में ऐसा जरूर होना चाहिए। गुरु, सदगुरु, संत, जिसके पास भूमि में बैठने में तुम्हें गौरव महसूस हो। हम इन बारीक चीजों से हट गए और हमारा नुकसान हो गया। हमने उस ऊर्जा, हम विज्ञान को जानने वाले लोग थे और हमने ऊर्जा को लेना बंद कर दिया। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको कोई साधन नहीं सूझ रहा हो, आपको लगता हो हाय फंस गए, क्या करें? छोटा सा उपाय बताता हूं, करना हो तो कर लेना, या फिर पहले अपने घोड़े दौड़ा लेना। आपके शहर में जहां भी मंदिर हो, अगर आप फंस गए, परेशानी में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, या दिक्कत कैसी है, आपके शहर में, आपके तालुका में कहीं कोई मंदिर हो, 1, 2, 10, 20, 50, क्योंकि जब ऐसा समय होता है तब तुम खाली होते, तुम किसी काम के नहीं रहते, बस तुम योजनाओं में रहते हैं, हाय बचूं कैसे, करूं कैसे। वहां जाकर ब्राह्मण देवताओं के पैरों के अंगूठे को स्पर्श करके बस आशीर्वाद ले लेना, हो जाएगा। ध्यान रखना, ईश्वर उसी को मिल सकता है जिसको ब्राह्मण से प्रेम होगा। जिसको ब्राह्मण से प्रेम नहीं है उसको ईश्वर से कभी प्रेम नहीं हो सकता। जीवन में ध्यान रखना, जिसका ब्राह्मणों के प्रति सम्मान नहीं है, ईश्वर उसके लिए कुछ नहीं है। नाटक नौटंकी चलती रह सकती है, वो चल भी रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ब्राह्मणों के प्रति सम्मान और प्रेम नहीं है,
ईश्वर के प्रति हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपके पास वो कड़ी, अगर आप उस कड़ी के प्रति समर्पित नहीं है तो फिर आगे की तो यात्रा की बात ही खत्म है। और ये समझना और जानना सबके लिए जरूरी है। इसे अपने सूत्र में डालें और आप प्रणाम करके देखिए और प्रतिदिन कीजिए। आप देखिए 2, 5, 7 दिन में आपके पास आपकी जो समस्या है उसके सॉल्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। आशीर्वाद में इतनी ताकत है। बस हां, तुम झुकना जानते हो, ये तब हो पाएगा, क्योंकि ये उसी के लिए है जो लचीला है। जो लचीला नहीं है कहते हैं उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। बाकी तो आप भी जानते हैं।